दोस्तों आप सभी का इस करंट अफेयर में स्वागत है। 22 मई के करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है वो ऊपर दिए गए हैं, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोग इनको भूल ना सकें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो प्रमोद भसीन को बनाया गया है। अब देखिए, तो गवर्नमेंट के पास जो डेटा हम लोगों का रहता है उसको सुरक्षित रखने के लिए ये एजेंसी काम करती है और इसको 2008 में नेस्कॉम के द्वारा बनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन ध्वस्त या डिमोलिश, देखो इंग्लिश में डिमोलिश कहते हैं, हिंदी में ध्वस्त कहते हैं। तो ऑपरेशन डिमोलिश किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। अब एनआईए का काम होता है कि जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, जो गैंगस्टर वगैरह होते हैं, जो ड्रग्स स्मगलर वगैरह होते हैं, इनको पकड़ना, ऐसी एक्टिविटी पे कंट्रोल करना, यानी कि रोकना। सही बात है यार, रोकना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद इसकी भी स्थापना, एनआईए की स्थापना भी 2008 में हुई थी। ये जो ऑपरेशन है डिमोलिश, ये 9 राज्यों में चलाया जा रहा है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल श्री दिनकर गुप्ता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पारंपरिक खेल गतका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। आपको मालूम होना चाहिए कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में अक्टूबर में होने वाले हैं। उसके लिए प्रदर्शन खेल के रूप में गतका को शामिल किया गया है, यानी कि मंजूरी मिल गई है। अब इस जो गेम है ना, ये बहुत पुराना है। इसको हरगोविंद साहब जी ने शुरू किया था और इस बार इसको इस 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल किया गया है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट या जीके के फैक्ट आपको बताना चाहता हूं जो आपको याद करना जरूरी है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि गोवा को पुर्तगालियों से आजाद 1961 में कराया गया था, लेकिन आजादी के लिए, आजाद करने के लिए इसमें जो मेन कह सकते हो जो मेन रोल था वो किसका था? वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। 1946 से ही उन्होंने इसमें कोशिश की थी कि भाई गोवा को भारत देश में शामिल कर लिया जाए और इन पुर्तगालियों से आजाद करा दिया जाए। वैसे तो भारत का ही हिस्सा था, भारत में ही था, लेकिन इस पे ना पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था। आपको तो मालूम ही होगा पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को ड गामा, जो भारत आया था। कब आया था? 1498 में। और इसने 10 से 12 साल में, या इन लोगों ने 10 से 12 साल में गोवा पे पूरी तरह कब्जा कर लिया और इनको 1961 में यहां से खदेड़ दिया गया। क्योंकि जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी से जब इन लोगों की लड़ाई हुई, भिड़ंत हुई, तो पुर्तगालियों ने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। ओके, और आपको पता है इंडियन आर्मी सिर्फ 36 घंटे के अंदर गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करा लिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेन शताब्दी साहस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो सलमान रश्दी है। ये एक राइटर है, यानी कि पुस्तकें लिखते हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। तो पैन अमेरिका एक संस्था है, उन्होंने इनको पैन शताब्दी साहस पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। आपको बता दूं कि जो पैन अमेरिका संस्था है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। चलिए चलते हैं, रुकिए एक क्वेश्चन और। आपको मालूम है कि सलमान रश्दी की एक फेमस बुक है जिसको बुकर प्राइज मिला है, यानी कि इनको बुकर प्राइज दिया गया था। तो उस किताब का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसको जरूर याद रखना, 1981 में लिखी गई। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं झारखंड है कहां पर। तो देखिए यहाँ पर है आपका झारखंड। अब झारखंड के जो सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है हेमंत सोरेन। इन्होंने देखा कि यहाँ का जो एरिया है ना, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, ठीक है। तो यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, इस योजना के तहत ये वाहन प्रोवाइड कराएंगे कि आप लोग यहाँ से यहाँ जा सके, यहाँ से वहां जा सकें, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है भाई, जहां पर बहुत पिछड़ा एरिया होता है, सब चीजें नहीं मिल पाती ना, इसलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होने वाला है? यानी कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जापान। तो जापान, हिरोशिमा नागासाकी, नाम सुना होगा ना, जहां पे बम गिरे थे, परमाणु बम, वो तो बहुत सुना है। तो आपको बताना कौन कौन से परमाणु बम और कब गिराए गए थे। चलिए हम लोग उसके आंसर डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। G7 क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें बीच में रशिया ने भी इसमें इंक्लूड हुआ था, तो G8 हो गया था, लेकिन बाद में रशिया इससे निकल गया था। तो हम लोग देखते हैं कि जो G7 है ना, इसमें कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहला देश है अमेरिका। अमेरिका आपका मालूम है, अमेरिका मैप में कहां पर है? तो नॉर्थ अमेरिका में। ये है आपका अमेरिका। अमेरिका की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। इसके ऊपर है कनाडा। कनाडा आपको मालूम है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में देखते हैं, यानी एरिया वाइज अगर हम देखते हैं, तो वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे आता है। इतना बड़ा देश है ये, ओके। और फर्स्ट तो मालूम है रशिया, तो सभी को मालूम भाई इतना बड़ा देश है, एक जगह सूरज निकलता है तो दूसरी जगह शाम हो जाती है। चलिए खैर छोड़िए, आंसर पे आते हैं। अमेरिका, कनाडा। तीसरा है फ्रांस। ये फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ये आपके यूरोपीय देश के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आपका आता है जापान। तो ये आपके G7 कंट्रीज हो गए। ये क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, यानी विकसित देश है।
और आज का करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।